सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नए वीडियो की अपडेट तुरंत पाने के लिए दबाइए बेल आइकन। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेक्टेंगल के विषय में। रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न का ही एक रूप है। रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न दो समानांतर लाइनों के खींचने से बनता है। दोस्तों, रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत। आयत मतलब कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न दो प्रकार का होता है, बुलिश कंटिन्यूएशन रेक्टेंगल और बेयरिश कंटिन्यूएशन रेक्टेंगल। बुलिश कंटिन्यूएशन रेक्टेंगल तेजी के ट्रेंड को बरकरार रहने का संकेत देता है, मतलब कि जो तेजी का ट्रेंड चल रहा है वो आगे और भी चलेगा। और बेयरिश कंटिन्यूएशन रेक्टेंगल मंदी के ट्रेंड को बरकरार रहने का संकेत देता है, मतलब कि जो मंदी का ट्रेंड चल रहा है वो आगे और भी चलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न कैसे बनता है और इसके बनते समय हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि बुलिश कंटिन्यूएशन रेक्टेंगल कैसे बनता है। दोस्तों, चार्ट में हम देखते हैं कि बाजार में तेजी का ट्रेंड चल रहा है और बुलिश कंटिन्यूएशन रेक्टेंगल के बनने में यह आवश्यक है कि शुरुआती ट्रेंड अप ट्रेंड हो। इसके बाद प्राइस एक रेसिस्टेंस बनाकर नीचे आने लगता है, लेकिन तेजी के ट्रेंड को बरकरार रखते हुए पास में ही एक सपोर्ट बना लेता है और वापस से ऊपर जाने लगता है। इस प्रकार से चार्ट में पहला रेसिस्टेंस और पहला सपोर्ट बनता है। इसके बाद प्राइस वापस से ऊपर जाने लगता है और ऊपर जाकर दूसरा रेसिस्टेंस बनाता है। यह दूसरा रेसिस्टेंस पहले रेसिस्टेंस के बराबर या थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है और प्राइस एक बार फिर से वापस से नीचे आने लगता है और दूसरा सपोर्ट बनाता है। यह दूसरा सपोर्ट पहले सपोर्ट के बराबर या थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। दोस्तों, अब जबकि दो एक समान सपोर्ट और रेसिस्टेंस तैयार हो चुके हैं, तो अब हमें दोनों रेसिस्टेंस के हाई को टच करते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है। इस लाइन को रेसिस्टेंस लाइन कहते हैं। इसके बाद हमें दोनों सपोर्ट के लो को टच करते हुए एक दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है। इस लाइन को सपोर्ट लाइन कहते हैं। बुलिश रेक्टेंगल के बनने में यह आवश्यक है कि कम से कम दो एक समान सपोर्ट और दो एक समान रेसिस्टेंस बने, और अगर दो से ज्यादा बनते हैं तो यह हमारे लिए अच्छी बात होगी। दोस्तों, इस पैटर्न की खास बात यह है कि दोनों लाइनें एक दूसरे के समानांतर ही होगी। इसके बाद जब प्राइस रेसिस्टेंस लाइन को तोड़कर उसके ऊपर निकल जाए तब यह पैटर्न पूरा होता है और तेजी का ट्रेंड एक बार फिर से चलने लगता है। जब पैटर्न में ब्रेकआउट होता है तब वॉल्यूम भी बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से बुलिश कंटिन्यूएशन रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न की रचना होती है। अब हम समझते हैं कि बेयरिश कंटिन्यूएशन रेक्टेंगल कैसे बनता है। दोस्तों, चार्ट में हम देखते हैं कि बाजार में मंदी का ट्रेंड चल रहा है और बेयरिश कंटिन्यूएशन रेक्टेंगल के बनने में यह आवश्यक है कि शुरुआती ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो। इसके बाद प्राइस एक सपोर्ट बनाकर ऊपर आने लगता है, लेकिन मंदी के ट्रेंड को बरकरार रखते हुए पास में ही एक रेसिस्टेंस बना लेता है और वापस से नीचे जाने लगता है। इस प्रकार से चार्ट में पहला सपोर्ट और पहला रेसिस्टेंस बनता है। इसके बाद प्राइस वापस से नीचे जाने लगता है और नीचे जाकर दूसरा सपोर्ट बनाता है। यह दूसरा सपोर्ट पहले सपोर्ट के बराबर या थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है और प्राइस एक बार फिर से वापस ऊपर आने लगता है और दूसरा रेसिस्टेंस बनाता है। यह दूसरा रेसिस्टेंस पहले रेसिस्टेंस के बराबर या थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। दोस्तों, अब जबकि दो एक समान सपोर्ट और रेसिस्टेंस तैयार हो चुके हैं, तो अब हमें दोनों रेसिस्टेंस के हाई को टच करते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है। इस लाइन को रेसिस्टेंस लाइन कहते हैं। इसके बाद हमें दोनों सपोर्ट के लो को टच करते हुए एक दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है। इस लाइन को सपोर्ट लाइन कहते हैं। बेयरिश रेक्टेंगल के बनने में यह आवश्यक है कि कम से कम दो एक समान सपोर्ट और दो एक समान रेसिस्टेंस बने, और अगर दो से ज्यादा बनते हैं तो यह हमारे लिए अच्छी बात होगी। दोस्तों, इस पैटर्न की सबसे खास बात यह है कि दोनों लाइनें एक दूसरे के समानांतर ही होती हैं। इसके बाद जब प्राइस सपोर्ट लाइन को तोड़कर उसके नीचे निकल जाए तब यह पैटर्न पूरा होता है और मंदी का ट्रेंड एक बार फिर से चलने लगता है। जब पैटर्न में ब्रेकडाउन होता है तब वॉल्यूम भी बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से बेयरिश कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न की रचना होती है। दोस्तों, चार्ट पैटर्न के साथ टाइम फ्रेम का कोई महत्व नहीं है। यह हर एक टाइम फ्रेम में बनते हैं और हर एक टाइम फ्रेम में अच्छी तरह से काम भी करते हैं।
तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि रेक्टेंगल के साथ हम खरीदी और बिक्वाली कैसे कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आपने अभी तक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और स्टॉप लॉस थ्योरी का वीडियो नहीं देखा है तो आप इन दोनों वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि चार्ट पैटर्न के साथ खरीदी और बिक्वाली करने में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और स्टॉप लॉस थ्योरी का महत्वपूर्ण उपयोग है। इन दोनों वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप वहां जाकर यह दोनों वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि बुलिश कंटिन्यूएशन रेक्टेंगल के साथ हम खरीदी कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको चार्ट में बुलिश रेक्टेंगल का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है तो आपको सबसे पहले दोनों सपोर्ट के लो को टच करते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है और इसके बाद दोनों रेसिस्टेंस के हाई को टच करते हुए दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है। अब हमें इसमें खरीदी करने के लिए यह देखना है कि जब कोई कैंडल बुलिश रेक्टेंगल पूरा होने के बाद रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो उसके बाद वाली कैंडल में हमें खरीदारी करना है, और खरीदारी करने के तुरंत बाद जिस कैंडल ने रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है उसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके खरीदारी करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर डिफरेंस 2% के नियम के अनुसार नहीं है तो आपको यह ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहां पर करना है। प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको यह देखना है कि जहां पर पहला रेसिस्टेंस बना है इसे हम नाम देते हैं पॉइंट ए, और जहां पर पहला सपोर्ट बना है इसे हम नाम देते हैं पॉइंट बी। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा टारगेट होगा। जब प्राइस रेसिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो उसके ऊपर पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिफरेंस हमारा टारगेट होगा। जैसे कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिफरेंस 20 पॉइंट का है तो हमारा टारगेट रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर 20 पॉइंट का होगा, और जब प्राइस 20 पॉइंट के डिफरेंस तक पहुंच जाए तो हमें तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम बुलिश रेक्टेंगल के साथ खरीदी कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि बेरिश कंटिन्यूएशन रेक्टेंगल के साथ हम बिक्वाली कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको चार्ट में बेरिश रेक्टेंगल का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है तो आपको सबसे पहले दोनों सपोर्ट के लो को टच करते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है और इसके बाद दोनों रेसिस्टेंस के हाई को टच करते हुए दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है। अब हमें इसमें बिक्वाली करने के लिए यह देखना है कि जब कोई कैंडल बेरिश रेक्टेंगल पूरा होने के बाद सपोर्ट लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दे तो उसके बाद वाली कैंडल में हमें बिक्वाली करना है, और बिक्वाली करने के तुरंत बाद जिस कैंडल ने सपोर्ट लाइन के नीचे क्लोजिंग दी है उसके हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके बिक्वाली करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर डिफरेंस 2% के नियम के अनुसार नहीं है तो आपको यह ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहां पर करना है। प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको यह देखना है कि जहां पर पहला सपोर्ट बना है इसे हम नाम देते हैं पॉइंट ए, और जहां पर पहला रेसिस्टेंस बना है इसे हम नाम देते हैं पॉइंट बी। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा टारगेट होगा। जब प्राइस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो उसके नीचे पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिफरेंस हमारा टारगेट होगा। जैसे कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिफरेंस 20 पॉइंट का है तो हमारा टारगेट सपोर्ट लाइन के नीचे 20 पॉइंट का होगा, और जब प्राइस 20 पॉइंट के डिफरेंस तक पहुंच जाए तो हमें तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम बेयरिश रेक्टेंगल के साथ बिक्वाली कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चार्ट में रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न को समझ लेते हैं कि रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न के साथ हम खरीदी और बिक्वाली कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर में जाइए और चार्ट को खोल लीजिए। उसके बाद आपको जिस भी टाइम फ्रेम में रेक्टेंगल का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा हो आप उस टाइम फ्रेम को खोल लीजिए। जैसा कि मुझे यहाँ पर डेली चार्ट में रेक्टेंगल का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है
तो मैंने यहाँ पर डेली चार्ट को खोल रखा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रेक्टेंगल के साथ हम खरीदारी कैसे कर सकते हैं। रेक्टेंगल के साथ खरीदी करने के लिए सबसे पहले आपको दोनों रेसिस्टेंस के हाई को टच करते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना होगी। तो ये रहा हमारा पहला रेसिस्टेंस और ये रहा हमारा दूसरा रेसिस्टेंस। अब मैं इन दोनों को मिलाकर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता हूँ। इसके बाद हमें दोनों सपोर्ट के लो को टच करते हुए एक दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है। तो ये रहा हमारा पहला सपोर्ट और ये रहा हमारा दूसरा सपोर्ट। अब मैं इन दोनों के लो को टच करते हुए दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता हूँ। अब हमें इसमें खरीदारी करने के लिए यह देखना है कि जब कोई कैंडल रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दे तो उसके बाद वाली कैंडल में हमें खरीदारी करना है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि ये वाली कैंडल रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे रही है। इसका मतलब ये है कि हमें इस वाली कैंडल में खरीदारी करना है। इसके बाद जिस कैंडल ने रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है उसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। मतलब कि हमें इस वाली कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। अब आप यहाँ पर देखिए कि प्राइस वापस से नीचे आया है रेसिस्टेंस लाइन को टेस्ट करने के लिए। तो जब प्राइस ने रेसिस्टेंस लाइन को टेस्ट किया तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। जब कभी भी आपके सामने ऐसी परिस्थिति आए तो उसके बाद जब भी प्राइस वापस से रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर चला जाए तो हमें फिर से खरीदारी करनी है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि ये वाली कैंडल रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे रही है। मतलब कि हमें यहाँ पर फिर से खरीदारी करना है और खरीदारी करने के बाद इस वाली कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके खरीदारी करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए। तभी हमें ट्रेड लेना है। ट्रेड लेने के बाद आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग कीजिए। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहाँ पर करना है। तो प्रॉफिट बुक करने के लिए हमें यह देखना है कि जहां पर पहला रेसिस्टेंस बना है वहां से लेकर पहले सपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा टारगेट होगा। तो ये रहा हमारा पहला सपोर्ट और ये रहा हमारा पहला रेसिस्टेंस। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर हमारा टारगेट होगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि इस वाली कैंडल में हमारा टारगेट अचीव हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें इस वाली कैंडल में प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बुलिश रेक्टेंगल के साथ खरीदारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं कि बेयरिश रेक्टेंगल के साथ हम बिकवाली कैसे कर सकते हैं। बेयरिश रेक्टेंगल के साथ आपको बिकवाली करने के लिए सबसे पहले दोनों रेसिस्टेंस के हाई को टच करते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है। तो ये रहा हमारा पहला रेसिस्टेंस और ये रहा हमारा दूसरा रेसिस्टेंस। अब मैं इन दोनों के हाई को टच करते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता हूँ। इसके बाद हमें दोनों सपोर्ट के लो को टच करते हुए एक दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है। तो ये रहा हमारा पहला सपोर्ट और ये रहा हमारा दूसरा सपोर्ट। अब मैं इन दोनों के लो को टच करते हुए एक दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता हूँ। अब हमें इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि जब कोई कैंडल सपोर्ट लाइन के नीचे जाकर क्लोजिंग दे दे तो उसके बाद वाली कैंडल में हमें बिकवाली करना है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि इस वाली कैंडल ने सपोर्ट लाइन के नीचे क्लोजिंग दी है। इसका मतलब ये है कि हमें इस वाली कैंडल में बिकवाली करना है। बिकवाली करने के तुरंत बाद जिस कैंडल ने सपोर्ट लाइन के नीचे क्लोजिंग दी है उसके हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। इसका मतलब ये है कि हमें इस वाली कैंडल के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। अब आप यहाँ पर देखिए कि प्राइस कंफर्मेशन देने के बाद वापस से सपोर्ट लाइन के ऊपर चला गया है और हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया है। तो इस स्थिति में हमें वापस से प्राइस का सपोर्ट लाइन के नीचे क्लोजिंग देने का इंतजार करना चाहिए। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि ये वाली कैंडल सपोर्ट लाइन के नीचे क्लोजिंग दे रही है। इसका मतलब ये है कि हमें इसके बाद वाली कैंडल यानी कि इस कैंडल में बिकवाली करना है। अब आप यहाँ पर देखिए कि ये वाली कैंडल गैप डाउन ओपन हुई है। इसका मतलब ये है कि अब हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके बिकवाली करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए। तभी आपको ट्रेड लेना है। ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहाँ पर करना है। तो प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको यह देखना है कि जहां पर पहला सपोर्ट बना है वहां से लेकर पहले रेसिस्टेंस तक हमारा टारगेट होगा। तो ये रहा हमारा पहला सपोर्ट
और ये रहा हमारा पहला रेसिस्टेंस। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो नीचे की ओर हमारा टारगेट होगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि इस वाली कैंडल में हमारा टारगेट अचीव हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें इस वाली कैंडल में प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बेयरिश रेक्टेंगल के साथ बिकवाली कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थी रेक्टेंगल के विषय में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।